Hello everyone, my name is Zami and let's start with the next session of idioms and phrases. So our first idiom is cut from the same cloth. मतलब एक ही क्लॉथ में से अनदर पीस कट किया हुआ है, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ. अगर हम लिटरल सेंस में ट्रांसलेट करें इसको हिंदी में तो वो होता है. तो लेट्स सी द मीनिंग. हैज़ अ वेरी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज. अब एक जैसा है, पूरा क्लॉथ एक जैसा है, उसमें से अनदर पीस लिया तो वो आइडेंटिकल रहेगा जो फर्स्ट पीस है उससे, राइट? तो कपड़ा चेंज हो जाएगा क्या? मटेरियल चेंज होगा? नहीं. Only the measurements will change if we want to change, otherwise पूरा सेम रहेगा. So they share a similar characteristic, they have a similar characteristic और qualities. उसका मतलब क्या होता है? cut from the same cloth. अब देखो एग्जाम्पल क्या है. Jane and her sister are cut from the same cloth. They are both are kind and generous. अब sisters है, right? So Jane and her sister, मोस्ट ऑफ द सिस्टर्स ब्रदर्स जो रहते हैं, सिबलिंग्स जो रहते हैं, वो सेम रहते हैं, उनके क्वालिटीज बहुत सिमिलर होते हैं, ऑफ कोर्स, है ना? तो दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, मतलब वो कोई सिमिलर क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं. यहाँ पे कौन सी है? ऑफ काइंडनेस एंड जेनरोसिटी. सो दे बोथ आर काइंड एंड जेनरस. करेक्ट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. क्लियर द डेक्स. सो क्लियर द डेक्स का मतलब क्या होता है? टू डील विद एनी ऑब्स्टैकल्स एंड प्रिपेयर फॉर एक्शन. सो लेट मी क्लियर द डेक्स मतलब लेट मी गेट रेडी. जो भी चीज, जो भी ऑब्स्टैकल्स है, डिफिकल्टीज है, फेस करना है, उसके लिए रेडी होना. तो उसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? द एनिमीज आर नियर, वी नीड टू क्लियर द डेक. मतलब वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, वी नीड टू गेट रेडी. तो उसका मतलब होता है क्लियर द डेक्स. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. चैप्टर एंड वर्स. अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ चीज स्टडी किया है लाइन बाय लाइन, उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है ना. मैंने पूरा थॉरली अच्छे से पढ़ लिया है. तो अगर तुमको इफेक्ट देना है, मोस्टली इडियम्स तो इसलिए यूज करते हैं हम क्योंकि हमको हमारे जो हमारी बात है, हमारा जो भी पॉइंट है उसमें इफेक्ट एक डालना है, इसलिए वी यूज इडियम्स, राइट? वी वांट टू पुट एन इफेक्ट, इम्पैक्ट, इसलिए वी यूज इडियम्स. सो चैप्टर एंड वर्स, अगर मैं वही चीज बोलूं कि आई हैव रेड दिस आर्टिकल चैप्टर एंड वर्स, तो उसका मतलब क्या रहेगा? कि मैंने लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड थरली रीड किया है. ओके, तो थरो डिटेल और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग का मतलब होता है चैप्टर एंड वर्स. क्लियर? तो सेंटेंस में देखो यहाँ पे कैसे यूज किया है. आई नो द नॉवल चैप्टर एंड वर्स, इट इज सो गुड because I have read it thoroughly, पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड thoroughly रीड किया. सो ऑल द नॉवल, जो भी बुक रीडिंग फैंस होते हैं उनको समझ में आएगा ये चीज. मूवी लवर्स है तो वो मूवी का हर एक डिटेल देखते हैं. थ्रिलर मूवी है तो उनको स्टार्टिंग में, सस्पेंस है तो स्टार्टिंग में समझ में आने लगता है कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, बिकॉज दे thoroughly सी द मूवी. एवरी माइन्यूट डिटेल उनको ध्यान में आती है. अगर बुक्स रीड करें तो एवरी माइन्यूट डिटेलिंग के साथ वो बुक्स रीड करते हैं, वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं, right? So that is chapter and verse. Clear? Next देखते हैं. Crowning glory. Glory मतलब क्या होता है? वो चीज की शान, उसको ग्लोरी बोलते हैं. क्राउनिंग मतलब क्या होता है? क्राउन हेड पे होता है. तो क्या ऐसा रहेगा हमारे सिर पे? सो एक कहावत है कि आर हेयर इज आर क्राउनिंग ग्लोरी. बाल को अपन क्राउनिंग ग्लोरी बोलते हैं. ठीक है? वो क्यों होता है? बिकॉज उससे पर्सन पूरा लुक चेंज हो जाता है. सो इफ यू शॉर्टन योर हेयर, यू द लुक विल चेंज. अगर लॉन्ग रखते हो तो लुक चेंज होता है. बॉयज में अगर एकदम शॉर्ट कट करा दिया है तो लुक चेंज हो जाता है. वही अगर शाहरुख सलमान के जैसे बाल बढ़ाना शुरू कर दिया तो लुक चेंज हो जाएगा, है ना? सो द हेयर इज आर क्राउनिंग ग्लोरी, ऐसा बोलते हैं. तो देखो उसका मीनिंग क्या है. द बेस्ट एंड मोस्ट नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग और समवन, इट मीन्स क्राउनिंग ग्लोरी. मोस्ट नोटेबल जो भी चीज रहेगी किसी की, दैट इज क्राउनिंग ग्लोरी. नीडलेस टू से द इंडोर लाइफ प्लांट्स आर द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ आवर होम्स डेकोरेशन. तो हमारे घर पे सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करता है, सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? सपोज आई हैव डेकोरेटेड माई हाउस, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज है, वो चीज बेस्ट है. ठीक है? कोई भी आता है तो बोलता है अरे ये बहुत अच्छा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो चीज
हमारा क्राउनिंग ग्लोरी हो गया। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, द इंडोर लाइव प्लांट्स, तो जो इंडोर प्लांट्स है मेरे घर पे वो हमारे घर का क्या है, क्राउनिंग ग्लोरी है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉट इन द क्रॉस फायर। क्रॉस फायर मतलब दोनों जगह से आने वाली चीजें, राइट? सो फ्रॉम बोथ द एंड्स। सो ट्रैप्ड इन एन इशू और कॉन्फ्लिक्ट, तो कोई भी चीज में फंस जाना मतलब कॉट इन अ क्रॉस फायर, ठीक है, ऑफ विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उसका पार्ट भी नहीं है और फालतू में फंस गए। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, यू एंड योर यंगर ब्रदर और सिस्टर इज आर्ग्यूइंग विद योर मदर, लेकिन फंस कौन जाते हैं उसमें, तुम लोग। इफ यू आर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड तो पक्का फंस जाते हो, है ना? तो यू आर कॉट इन द क्रॉस फायर, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ इट, लेकिन तुम वो कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हो। सो दैट इज कॉट इन अ क्रॉस फायर। Mona and Bill were arguing and Henry out of nowhere was caught in the crossfire. तो दो जन आर्ग्यू कर रहे हैं लेकिन तीसरा बीच में फंस गया, ठीक है। सो दैट मीन्स caught in a crossfire, ठीक है। कैसे यूजेज है हर इडियम का समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखो, डाउटिंग थॉमस। अब ये इडियम वो हर इंसान के लिए है जो पूरा टाइम डाउट करते रहता है, हर चीज में क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, ऑलवेज अ डाउटिंग पर्सन। तो तुम्हारे आसपास ऐसा कोई इंसान है जो पूरी तरीके से कोई भी चीज हो उसमें ये डाउट है, ये डाउट है, या ये पर्सन पे डाउट है, पूरा टाइम जो डाउट करते रहता है, उसका नाम चेंज कर दो, आज से उसका नाम क्या हो जाएगा, डाउटिंग थॉमस, ठीक है। सो दिस स्पेसिफिकली, दिस इडियम स्पेसिफिकली मीन्स इट इज अ नेम गिवन टू अ डाउटिंग पर्सन। ओके, तो देखो एग्जाम्पल, कैनी वोंट बिलीव दैट आई हैव अ रोबोट, शी इज अ डाउटिंग थॉमस। अब बिकॉज शी इज अ डाउटिंग थॉमस, मैं कुछ भी बोलूं शी वोंट बिलीव, राइट? सो कैनी वोंट बिलीव दैट आई हैव अ रोबोट, तो इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया, शी इज अ डाउटिंग थॉमस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, डिग वंस ओन ग्रेव, मतलब खुद का ग्रेव खुद डिग करना, ग्रेव कबर, राइट? तो खुद ही डिग कर रहे हैं मतलब खुद ही कोई तो भी सिचुएशन में फंस जाते हैं, बिकॉज ऑफ वंस ओन फॉल्ट, है ना? मेरे ही वजह से मैं फंस गई कोई तो भी चीज में, डेंजर में, या कोई भी ऐसे सिचुएशन में फंस गई बिकॉज मैंने कुछ किया है। तो दैट इज टू डिग वंस ओन ग्रेव। अब देखो मीनिंग क्या है, टू डू समथिंग दैट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दैट कैन बी इजिली फोरसीन। समझ सकते हैं कि ये बोलने से हम ही फंसेंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो भी गड़बड़ करना, अरे राइट, ठीक है। So, example, by saying no to the opportunity to become the vice chairman, I dug my own grave. तो मेरे पास opportunity थी, right, to get that position, to get that post, लेकिन मैंने मना कर दिया, तो उससे मैंने क्या किया, मैंने खुद का ही grave dig कर लिया, I dug my own grave. So, dig का past tense है ये, so we can use according to the tense of the sentence कि हमको dig use करना है कि dug use करना है, tense may change, right? यूज करते करते अगर वर्ब्स है इडियम में तो वो चेंज होते हैं, बिकॉज नॉट ऑल द सेंटेंसेस आर ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैब हैंड, ठीक है। तो डैब तो आजकल बहुत फेमस हो गया है, राइट? लेकिन डैब हैंड का मतलब क्या होता है, अ स्किल्ड पर्सन, राइट? कोई चीज में अच्छा, कोई चीज में परफेक्ट, राइट, एक्सपर्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, डैब हैंड। सो रीटा हैज अ डैब हैंड एट गार्डनिंग, तो गार्डनिंग बहुत अच्छा करती है, शी इज एन एक्सपर्ट, उसको समझ में आता है सब चीज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, शी इज अ डैब हैंड, शी हैज अ डैब हैंड, ठीक है। शी हैज, हैंड होता नहीं है, राइट? समवन हैज अ हैंड, राइट? वो खुद हैंड नहीं है, इसीलिए हैज यूज करते अपन वो, क्लियर? सो रीटा हैज अ डैब हैंड एट गार्डनिंग, सो शी इज अ स्किल्ड पर्सन, शी इज स्किल्ड इन गार्डनिंग और शी इज एन एक्सपर्ट इन गार्डनिंग। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट idiom, dead ringer. ओके, तो अब रिंगर इटसेल्फ मीन्स कुछ तो भी क्लोज रिजेम्बलेंस, कोई दो पर्सन है, दो थिंग्स है, उसका क्लोज रिजेम्बलेंस मतलब रिंगर होता है। डेड रिंगर, अ पर्सन दैट क्लोजली रिजेम्बल्स अनदर, ठीक है। तो इट मीन्स द सेम। अब उसको कैसे हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, एना इज अ डेड रिंगर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट रिबेका कैनी। तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है लेमैन है, ठीक है, नॉर्मल कॉमन पर्सन है एना, शी इज अ डेड रिंगर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस। तो ये आर्टिस्ट का डेड रिंगर मतलब बहुत रिजेंबल करती है वो ये फेमस आर्टिस्ट को, ठीक है। सो दैट मीन्स अ डेड रिंगर, क्वाइट
सिमिलर रिजेंबल बहुत करना, उसको डेड रिंगर बोलते हैं हमेशा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ड्राई रन। सो मोस्ट ऑफ यू प्रैक्टिकली हम बहुत ये ज्यादा यूज करते हैं, लेट्स टेक अ ड्राई रन। ठीक है, तो ड्राई रन का मतलब क्या होता है, ट्रायल लेना, रिहर्सल लेना। ठीक है, कोई भी चीज का ट्रायल लेना मतलब टू टेक अ ड्राई रन। एग्जाम्पल में कैसे हम यूज करेंगे, सेंटेंस में देख लेते हैं। ऑल द प्लेयर्स डिडंट प्ले वेल टुडे, थैंक गॉड इट वॉज अ ड्राई रन, लेट्स होप दे प्ले बेटर इन द एक्चुअल मैच। तो थैंक गॉड इट वॉज अ रिहर्सल, रिहर्सल था इसलिए ठीक है, थैंक गॉड इट वॉज अ ड्राई रन, क्योंकि आज किसी ने भी अच्छा नहीं खेला, लेट्स होप कि कल वो अच्छा खेले। सो ड्राई रन इट मीन्स रिहर्सल और ट्रायल। क्लियर है। सो आई होप आज हमने जितने भी इडियम्स लिए हैं वो क्लियर है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।